हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो निश्चय ही आप जिज्ञासु छात्र हैं। आप कुछ सीखना चाहते हैं, निश्चय ही कुछ सीख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। हम समाजशास्त्र पर बात करेंगे। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इस बिंदु पर हम बात करते हैं। समाजशास्त्र का उद्गम एवं विकास पश्चिमी यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों की देन रही है। समाजशास्त्र का उद्गम एवं विकास पश्चिमी यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों की देन रही है। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति तथा ज्ञानोदय, इसके विकास में जो है ज्ञानोदय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल पश्चिमी समाजों में, केवल पश्चिमी समाजों में ही नहीं, एक नवीन आर्थिक क्रियाकलाप की पद्धति, जिसे पूंजीवाद कहा जाता है, जिसे पूंजीवाद कहा जाता है, विकसित हुई है। अपितु बल्कि इनसे इन देशों की सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आइए अब बात करते हैं समाजशास्त्र के उद्गम और विकास के अध्ययन के महत्व की चर्चा करते हैं। तो समाजशास्त्र के उद्गम और विकास के अध्ययन के महत्व को जो है के बिंदु 6, 7, 8 हैं। आइए उन्हें हम देख लें। देखिए, नंबर 1 पारिभाषिक महत्व, नंबर 1 पारिभाषिक महत्व है। दूसरा, समाज का वैज्ञानिक ज्ञान। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन करने से हम समाज का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सामाजिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान। नंबर 3, सामाजिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान। संस्कृति लाभ, संस्कृति लाभ और पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक, पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक है। उद्गम और विकास का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन में सहायक, अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सुखद बनाने में सहायक। तो ये 6-7 बिंदु हैं। आइए इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात कर लें, समझने का प्रयास कीजिए, निश्चय ही समझ सकेंगे। पारिभाषिक महत्व क्या है? समाजशास्त्र, पहले प्रश्न को बहुत कायदे से समझ लीजिए कि समाजशास्त्र के उद्गम और विकास के अध्ययन का महत्व क्या है? समाजशास्त्र के उद्गम और विकास के अध्ययन का महत्व, हम स्टडी क्यों करते हैं इसकी? तो इन पर हम व्यापक रूप से चर्चा करते हैं। पारिभाषिक महत्व, समाजशास्त्र के अध्ययन से समाजशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों, अध्ययन विषयों और धारणाओं का ठीक ठीक परिचय मिल जाता है। इन शब्दों में वैज्ञानिक अध्ययन समाज के स्वरूप को समझने में, समाज के स्वरूप को समझने में सहायक होता है। समाजशास्त्र के अनेक पारिभाषिक शब्द होते हैं जिनको हम नित्य प्रति बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत उन शब्दों का विशेष स्थान होता है जिनको समझ लेने के पश्चात तमाम सारे अनेक भ्रमों का निवारण हो जाता है। रीति रिवाज, संस्था, समाज, संस्कृत, प्रजाति तथा समूह, ऐसे ही अनेक शब्द हैं, लेकिन समाजशास्त्र में इनका सामान्य अर्थ न होकर के अर्थ विशेष होता है, विशेष अर्थ होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से इन शब्दों का सही सही ज्ञान प्राप्त होता है।
तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का भी ज्ञान हो जाता है। अब हम बात करते हैं, दूसरा बिंदु है समाज का वैज्ञानिक ज्ञान। समाज का वैज्ञानिक ज्ञान समाज शास्त्र के अध्ययन के द्वारा समाज के विषय में जो है वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। समाज शास्त्र का अध्ययन करने से समाज के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, नजरिया दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाता है। समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज संबंधी सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। समाज क्या है, समाज का स्वरूप क्या है, समाज का विकास किस प्रकार हुआ, सामाजिक परिवर्तन के क्या कारण हैं, इस तरह के तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर समाजशास्त्र जो है वैज्ञानिक ढंग से देता है। समाज के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान होना समाज के लिए इसे एक जो है निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। तीसरा बिंदु है इसका सामाजिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान। उद्गम और विकास का अध्ययन करने से सामाजिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। सामाजिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्गम का अध्ययन, विकास का अध्ययन जरूरी है। समाजशास्त्र हमें सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं की जानकारी प्रदान करता है। समाजशास्त्र हमें सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं की जानकारी देता है। समाज की विभिन्न समस्याएं जैसे अपराध, किशोर अपराध, श्वेतवसन अपराध, जनसंख्या की समस्या, निर्धनता, बेरोजगारी आदि का ज्ञान, इनके प्रचलन के कारणों का पता हमें समाजशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही होता है। समाजशास्त्र के उद्गम और विकास ने सामाजिक समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान खोजने में राजनीतिज्ञों, समाज सुधारकों और नीति निर्धारकों को भी सहायता प्रदान की है। अगला बिंदु है इसका सांस्कृतिक लाभ। सांस्कृतिक लाभ पर हम बात करते हैं। सांस्कृतिक विकास सामाजिक विकास में सहायक होता है। सांस्कृतिक विकास सामाजिक विकास में सहायक होता है। सांस्कृतिक विकास के बिना समाज का विकास असंभव है। सांस्कृतिक विकास के बिना समाज का विकास संभव ही नहीं। अतः सामाजिक विकास के लिए यह जरूरी है कि इसके अर्थों, स्वरूपों, क्रियाओं के नियमों को जो है अच्छी तरह से भली भांति समझा जाए। समाजशास्त्र संस्कृति का पूर्ण स्वरूप पर समाजशास्त्र संस्कृति के पूर्ण स्वरूप पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। समाजशास्त्र संस्कृति के पूर्ण स्वरूप पर प्रकाश डालने का काम करता है। उसके अध्ययन से संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को जो है आसानी से, सरलता से समझा जा सकता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से ही हम समझते हैं कि संस्कृति क्या है, विभिन्न संस्कृतियाँ किस प्रकार समानता रखती हैं और उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। नेक्स्ट बिंदु है अगला पांचवा, पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक। उद्गम और विकास, समाजशास्त्र का उद्गम और विकास का अध्ययन पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होता है। व्यक्ति और परिवार का अटूट संबंध है। व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है, उसका लालन पालन परिवार में ही होता है। इस प्रकार वह परिवार के अन्य सदस्यों से अनेक प्रकार से संबंधित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का परिवार में अपना अपना स्थान होता है और साथ ही साथ उसके अधिकार और कर्तव्य होते हैं। इन अधिकारों और कर्तव्यों के उचित संतुलन पर ही परिवार का सुख और दुख निर्भर करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन के द्वारा विभिन्न पारिवारिक समस्याओं का ज्ञान होता है तथा संतुलन स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट बिंदु है इसका अगला, सामाजिक परिस्थितियों में से अनुकूलन में सहायक। सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूलन में सहायक।
समाजशास्त्र हमें समाज के स्वरूप की विस्तृत व्यापक जानकारी देता है। इसके अध्ययन से हम सामाजिक वातावरण, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को आसानी से समझ जाते हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति के दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बना देता है। समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, व्यक्ति के दृष्टिकोण को जो है अधिक व्यापक बना देता है। वर्तमान युग औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण और यंत्रीकरण के कारण सामाजिक जीवन बहुत ही जटिल हो गया और प्रतिदिन नए नए परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। समाजशास्त्र द्वारा इन जटिलताओं, इन समस्याओं और परिवर्तनों का ज्ञान होता है, जिससे सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। इसका अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सुखद बनाने में सहायक। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सुखद बनाने में सहायक समाजशास्त्र के अध्ययन से केवल अपने समाज का ही नहीं ज्ञान, बल्कि विश्व समाज को भी ज्ञान प्राप्त होता है। विश्व समाज को भी ज्ञान प्राप्त होता है। समाजशास्त्र विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली, उनके रहन सहन के ढंगों का भी ज्ञान प्रदान करता है। आज यातायात के साधनों तथा संचार के साधनों की अपूर्व प्रगति ने हमारे जीवन को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। ऐसी दशा में समाजशास्त्र का अध्ययन अत्यंत रोचक एवं लाभकारी सिद्ध होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से जब हम एक दूसरे समाजों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं तो विश्व के अन्य निवासियों के रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रवृत्तियों में होने वाले संघर्ष के कारण हमें ज्ञात हो जाते हैं। इन्हें समझकर के संघर्ष के स्थान पर सहानुभूति, सहिष्णुता, उदारता की भावनाओं का प्रसार होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जीवन को सुखद बनाने में, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को समझने में समाजशास्त्र का विशेष स्थान है, विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। समाजशास्त्र जो भी छात्र लिए हैं तो वे बच्चे इन बिंदुओं को जो है बहुत ही गहनतापूर्वक समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।